मिस्टर विजिलेंटे के पार्ट 3 में हम शुरुआत में देखते हैं एक पुलिस वाला आता है और कहता है तो क्या क्राइम सीन यही है। तो ये सुनकर दूसरा वाला पुलिस वाला कहता है हाँ, क्राइम सीन तो यही है और डॉक्टर विक्टिम है। उसका जो हाथ है ना, उस हाथ को इस पर रखा गया था और उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। और फिर ये सुनकर वो कहता और कोई स्टेटमेंट दिया गया विक्टिम के द्वारा। तो ये सुनकर पीछे खड़ा एक दूसरा तीसरा पुलिस वाला वो कहता है हाँ, बस उसे कुछ अच्छे से याद नहीं है, लगता है उसे इतनी बुरी तरीके से मारने से पहले ये उसमें इंजर्ड किया गया होगा। तो ये सुनकर वो पुलिस वाला कहता है और ये है क्या। तो ये सुनकर वो कहता है ये एक पेन किलर है और मैंने सुना है कि इससे दे देने से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या है वो पैदा हो जाती है। तो ये सुनकर वो कहता है क्या ये किसी तरीके का ड्रग है। तो ये सुनकर वो कहता है नहीं नहीं, ये कोई ड्रग नहीं है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सुनकर वो पुलिस वाला कहता है क्या सच में, तो ये तो अच्छी बात है। वैसे ये उसके पास उसने ये कहाँ से ढूंढा होगा। तो ये सुनकर वो कहता है दरअसल सर, ये जो दवाई है ये विक्टिम के पास थी। तो ये सुनकर वो कहता है क्या, सच में ये विक्टिम के पास थी। तो ये सुनकर वो कहता है हाँ, विक्टिम के पास इस तरह की दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीजें थी और उसके पास कैमरा भी था और उसके बैग में काफी सारी इस तरह की दवाइयाँ, पेन किलर्स और काफी सारा सामान था। तो ये सुनकर वो कहता है धत तेरी की शिट यार, आखिर आजकल हो क्या रहा है, इस केस में इस तरीके से क्या चल क्या रहा है। और फिर वो कहता है ये सुनकर वो दूसरा वाला कहता है और विक्टिम के पास काफी सारे पिक्सेस रिकॉर्ड भी हैं, रिकॉर्डिंग की हुई वीडियोस हैं और काफी सारे स्पाई कैमरास भी हैं। तो ये सब सुनकर वो पुलिस वाला कहता है, वो कहता है कि आखिर वो इस तरह की चीजों के साथ करता क्या था। और फिर ये सुनकर वो दूसरा पुलिस वाला कहता है दरअसल उसने ये रिफ्यूज भी कर दिया कि ये सब उसका है। तो फिर वो सुनता है कि जब वो हॉस्पिटल में, और वह बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो उसने एम्प्लॉय से अपना सारा सामान, कंप्यूटर में जो भी वीडियोस हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया था और उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर तो ये सुनकर वो कहता तो फिर वो सब कुछ भूलने के बारे में भी तो झूठ बोल सकता है। तो ये सुनकर वो कहता है मुझे पक्की तरीके से यकीन तो नहीं, और वो इस तरह की कंडीशन में भी नहीं है हम उससे किसी तरह की पूछताछ भी कर सके सर। और हमें डॉक्टर की हालत दिखाई जाती है और कहा जाता है कि, और हमें लगता है कि अब से ये कभी आगे से डॉक्टर का और ज्यादा काम भी कंटिन्यू अपना नहीं कर पाएगा। और फिर हमें पुलिस स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनके बीच हम हमारे जिनवू को देखते हैं और जिनवू भी हमारा वहां पर ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी पुलिस की। फिर हमें उनका क्लास और का सीन दिखाया जाता है जहां एक आर्टिकल छपा हुआ होता है, न्यूज, सभी न्यूज पढ़ रहे होते हैं जिसमें उसी डॉक्टर की न्यूज हो रही है कि डॉक्टर पर अटैक किया गया था और उसका हाथ पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था और उससे अब आगे से कोई भी डॉक्टर का काम वो नहीं कर पाएगा। और ये सब वो पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं कि क्या ये 100% क्या सच में, और ये वो सभी बातें कर रहे होते हैं। ये उन्हीं एक विक्टिम में से है जिनके आजकल उन पर अटैक करके उनके हाथ तोड़ रहा है या उन पर अटैक कर रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी लोगों ने आजकल पुलिस वालों पर अपना भरोसा खो दिया है और वो लॉज और
आजकल लॉज और पुलिस वालों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से कोई आता है और कहता है, अरे दोस्तों तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम सब अब हम सबको टीम प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए? और हम देखते हैं ये हमारा जिन्हो होता है। और तो ये सब सुनकर वो कहता, हाँ हाँ, मुझे लगता है अगर हमें एक अच्छा वीकेंड चाहिए तो हमें हमारी वर्क को अभी के लिए समाप्त कर देना चाहिए। तो हमें फिर अगला सीन दिखाया जाता है एक कॉलोनी का, जहां पर हम देखते हैं दो गैंगस्टर जा रहे होते हैं। वो गैंगस्टर जाते हुए एक बच्चे को देखते हैं। बच्चा आता है उनके सामने और बच्चा उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो गैंगस्टर उस बच्चे के सामने खड़े होते हैं और उनमें से कहता है, अबे ओए साले तुझे किसे देख रहा है? हैं साले हरामखोर कहीं के, क्या मेरे सामने इसी तरीके से खड़ा रहेगा? साले हरामखोर, यहाँ से भाग जा चल। तो ये सब सुनकर वो बच्चा रोने लगता है और तभी वो आदमी उस पर कहता है, क्या साले तू अभी भी यहीं खड़ा रहने वाला है क्या? साले हरामखोर, क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? ये इतनी सारी उसे उस पर आवाजें निकालते हुए देखकर वो बच्चा डर जाता है और रोने लगता है और वो बच्चा वहां से भाग जाता है। और ये सब देखकर उसका दूसरा साथी हंसने लगता है। यार तू उस बच्चे के साथ ऐसा क्या कर रहा है यार? हाँ, उस साले बच्चे को तूने हार्ट अटैक दे ही दिया था साले, क्या तू उसे जानता है? अरे यार ये ना, मैं अभी 18 महीने के लिए जेल गया था ना, ये इसी के चक्कर में तो गया था। क्या हुआ, एक रात है ना मैंने बहुत ज्यादा है ना शराब पी रखी थी और मुझे ना बाथरूम जाना था। और सच में यार मेरे है ना दिमाग में ना इतनी ज्यादा चढ़ गई थी, मुझे कुछ याद ही नहीं है। इसलिए क्या हुआ, मैं ना इसके है ना घर के पास वाले है ना इसकी इस गली में चला गया था और वहां पे है ना वो टॉयलेट करने लगा। तो तभी इसका साला बाप आ गया और वो कहने लगा है ना, साले तू यहाँ पर पेशाब मत किया अगर, ये मत किया अगर। और मैंने ना उसे ना टपका दिया। आहा, तो मैं तो ना बस ना 18 साल की जेल हुई, 18 महीने की जेल हुई थी। तो ये सुनकर यार तूने यार एक बच्चे उसे माँ को मार दिया और यार तुझे सिर्फ अच्छा ना बस 18 महीने की जेल हुई, ये कैसे हुआ? तो ये सुनकर वो कहता, अबे ओए वो कोई मर्डर नहीं था, वो बस एक एक्सीडेंट था। अ, और वो एक्सीडेंट था, मैं बस अनलकी था यार, मुझे एक एक्सीडेंट के चलते ना 18 महीने की जेल हो गई। तो सोच सकता है एक एक्सीडेंट के भरोसे किसी को 18 महीने की जेल हो सकती है? और ये साला ये ना उसी का बच्चा है और ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं हो जाता हूँ मैं इसे देखकर। और हम देखते हैं वो दोनों गैंगस्टर इसी तरीके की बकवास करते हुए जा रहे होते हैं और उसके पीछे हमारा विजिलेंटे खड़ा होता है। हमारा विजिलेंटे अपनी शैतानी भरी आंखों से उन्हें देख रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो गैंगस्टर दो लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं और वो लड़कियां कह रहे हैं, ओपा हमें जाने दीजिए। वो सभी कह रहे हो क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? और फिर वो दोनों से लड़कियां चली जाती है और अब हमारे दो गैंगस्टर शराब पीकर वहां से जा रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, यार रात साली ऐसे ही बीत जाएगी साली, हर तरह से बकवास रात है आज की। हाँ, और इतनी ज्यादा यार बकवास रात में ना घर जाने से पहले कभी नहीं थी। और तभी हम देखते हैं हमारा विजिलेंटे उनके पीछे से भागते हुए आता है और हम देखते हैं वो दोनों वहां पर बाथरूम करने रुकते हैं। तभी हमारा विजिलेंटे भागते हुए उनके पीछे, वो हम देखते हैं वो दोनों बाथरूम कर रहे होते हैं। तभी हमारा विजिलेंटे एकदम उनके पास आ जाता है पीछे से भागते हुए और हम देखते हैं हमारे विजिलेंटे ने उनमें से एक का मुंह पकड़ा होता है और उसे दीवार में घुसा दिया होता है बुरी तरीके से। उसके चोटें लगती है, उसका चेहरा पूरी तरीके से टूट जाता है। हमें दिखाया जाता है वो पूरी दीवार उसने उसके चेहरे से खून से भर दी हुई होती है। हम देखते हैं उस गैंगस्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और ये देखकर उसका दूसरा साथी वो कहता है, साले हरामखोर। तभी हम देखते हैं हमारा विजिलेंटे उसके उसके चेस्ट पर अपने मुक्के से, दमदार मुक्के से मारता है और हमें उसके चेस्ट के नीचे का सीन आंतड़ियों का सीन दिखा जाता है
जो बुरी तरीके से टूट जाती है और उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा हालत खराब होती है। पर हमारा विजिलेंटे यहीं नहीं रुकता, वो उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसे अपने घुटने से मारता है। और अब भी हमारा विजिलेंटे यहीं नहीं रुकता और हमारा विजिलेंटे उसे जमीन में धड़ से पूरी ताकत से उसके के बालों को पकड़कर मारता है, जिससे उसका सर भी खुल जाता है। और हमारा विजिलेंटे पीछे देखता है तो उसका पहला वाला साथी वो उस पर एक डंडे से हमला करता है, पर हमारा विजिलेंटे झुककर उसे डॉज कर लेता है। और हमारे उसकी शक्ल दिखाई जाती है, उसकी शक्ल पूरी तरीके से खराब हो गई होती है और वो कहता है, साले तू है कौन हरामखोर कहीं के। और ये कहते हुए वो उस पर हमला करता है और कहता है, साले मैं तुझे आज यहीं के यहीं मार दूंगा। और हम देखते हैं वो विजिलेंटे पर कई सारे हमले करता है, पर हमारा विजिलेंटे उसके सारे हमलों को डॉज करता है और सामने से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो गैंगस्टर उसके हमले से बच जाता है और वो उस पर लगातार उस डंडे से हमला करने लगता है। पर हमारा विजिलेंटे उसके हर हमले से बचने लगता है और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में कोई चाकू नहीं, उसके हाथ में एक चा कोई कोई डंडा नहीं होता, उसके हाथ में एक चाकू होता है जिससे वो उसे विजिलेंटे को मारने की कोशिश करता है। और फिर वो कई सारे हमले उसके जब वो विजिलेंटे डॉज कर लेता, वो कहता, साले तू कर क्या रहा है, तुझे अगर लड़ना है तो सही से लड़ता क्यों नहीं है। तभी हम देखते हैं हम वो गैंगस्टर अपने विजिलेंटे को देखता है जो एक खंबे के पीछे चला गया होता है और हमारा गैंगस्टर उसके पास आता है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर हमारा विजिलेंटे उस खंबे के पीछे अपने आप को बचा रहा होता है। वो उस पर कई सारे हमले करता है, पर वो उसके हमलों से बचता रहता है। तभी हम देखते हैं वो गैंगस्टर अपने हाथ को उस खंबे के काफी ज्यादा आगे ले गया होता है और ये देखकर हमारा विजिलेंटे उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही तेजी से खींचता है। उसके खींचने से उस गैंगस्टर का चेहरा उस खंबे से टकराता और पूरी तरीके से टूट जाता है। पर हमारा विजिलेंटे उसके पैर पे लात की मारता है और उसे नीचे गिरा लेता है, उसके हाथ से चाकू छोड़ डाल लेता है और हमें उस गैंगस्टर की शक्ल दिखाई जाती है जिसके अब दांत भी टूट गए हुए होते हैं और हमारा विजिलेंटे उसके हाथ को भी पूरी तरीके से तोड़ देता है। पर हमारा विजिलेंटे है वो यहीं नहीं रुकता, वो उसके चेहरे पर अपने मुख को ही बारिश कर देता है। वो लगातार उस पर मारता है और हमें बस वहां पर आवाज आती है, सर सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं गलत था सर, मैं आपसे अब कभी कभी पंगा नहीं लूंगा सर, प्लीज रुक जाइए। और हमें वहां पर बस खून के छांटे और उसे विजिलेंटे को रोकने की आवाज आती है, पर हमारा विजिलेंटे वहां नहीं रुकता। वो अपने दोनों हाथों से उस पर हमला करता है और उसके चेहरों को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देता है। और हम हमारे विजिलेंटे की शक्ल देख सकते हैं, वो कितना ज्यादा खूंखार एक आदमखोर शेर की तरह है जो एक बार शुरू हो जाए जो कभी नहीं रुकता है। और हमें उस गैंगस्टर की शक्ल दिखाई जाती है जिसमें से अब खून की लगातार धारें बहने लगती है। फिर हम अगले सुबह की सीन देखते हैं, वहां पर वही बच्चा जो कल उस गैंगस्टर के हाथ से बुरी तरीके से उस पर रोड़े कर रहा था, उसका सीन दिखाया जाता है। वो कहता है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, बेटा क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है, ये सब कुछ ठीक होगा। तो ये सुनकर वो रोता है, वह कहता है, वो कल वाले अंकल बहुत ज्यादा डरावने हैं, वो अगर वो मुझे फिर से मिले वो तो मुझे मार देंगे मॉम, वो बहुत ज्यादा गंदे लोग हैं। हाँ, और वो पुलिस उन्हें इस तरह के लोगों को हमसे दूर क्यों नहीं लगती है, और हम इस तरह के गैंगस्टर से बाहर कैसे आएंगे। तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, मैं नहीं जानती बेटा, ये लगता है उनके लिए काफी नहीं था, उन्हें बस उन्हें जेल में डाल देने के लिए और उनके लिए किसी को मार देना अभी के लिए इनाफ नहीं था। चलो बेटा हम दोनों साथ में चलते हैं, मम्मी तुम्हारे साथ है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब सुनकर वो बच्चा कहता है, नहीं नहीं वो लोग मुझे मार देंगे। वो रोते हुए कहता है, मॉम चलो यहाँ से चले जाते हैं, मॉम प्लीज यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें उस गली का सीन दिखाया जाता है, वहां पर
बहुत ज्यादा भीड़ होती लगी हुई होती है। तभी वो माँ बेटा वहां पर आते हैं, वो पूछते हैं अगर यहाँ आखिर क्या चल रहा है। तो ये सुनकर एक आंटी कहती है, ओ तुम यहाँ आ गई। तो वो कहती है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे हस्बैंड को कोई बहुत से वो एक आदमी ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। उनने ना साले को है ना बहुत सारा है ना किसी ने मारा है गंदी तरीके से। और मैंने तो सुना है कि उसके जो मुंह है ना उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया, उसके हाथ को तोड़ दिया। और तो तुझे पता है उसके दांत है ना उसको भी है ना उस साले ने ना पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और पुलिस वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसके है ना ब्रेन है ना, ब्रेन में भी बहुत, दिमाग में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। वो है ना दोनों है ना अपने नाम तक याद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब सुनकर वो सब बच्चा काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर हमें अगला सीन दिखा जाता है उन्हीं पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों का। और हम देखते हैं एक बंदे के हाथ में पुलिस के लॉज की बुक होती है, और ये हमारा जिन्हो होता है, हमारा यही विजिलेंटे है दोस्तों, आप भूल ना जाए इसलिए बता रहा हूँ। हम विजिलेंटे को देखते हैं जो अपनी पुलिस की यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखा जाता है जहाँ बहुत सारे पुलिस के ट्रेनी वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। और ये सब हमारा जिन्नू वहां आता है और वो पूछता है, अरे यारो तुम क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर वो कहता है, अरे जिन्नू, हे ये जिन्नू यहाँ देखो, तुमने ये न्यूज रिपोर्ट पढ़ी क्या। वो कहता है, न्यूज, कैसी न्यूज। और हमारा जिन्नू जैसे ही वो न्यूज देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसके चेहरे पर हम परेशानी भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट 3, मिस्टर विजिलेंटे का पार्ट 3 समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो की कोई भी आपको अगर दिक्कत आ रही हो वीडियो देखने में, कोई भी आपको कमी लग रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं अगली बार इस वीडियो की क्वालिटी, इस वीडियो में कुछ और ज्यादा सुधार कर सकूं। और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी ज्यादा हिम्मत प्रदान करेगा, जिससे मैं आगे भी कंटिन्यू इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा और हर दिन अपलोड करता रहूंगा अपने यूट्यूब MJ एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज के लिए अलविदा, हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।